नमस्कार दोस्तों। अभी से कुछ ही समय पहले की बात है। कोलकाता के अंदर के एक छोटे से गांव में एक ऐसी दिलदिला देने वाली भूतिया घटना घट गई कि आसपास का पूरा इलाका इस घटना से ऐसा सहम गया है कि अब वो इलाके के कोई भी इंसान किसी के भी ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। अब उनके सामने चाहे पुलिस आ जाए या कोई भी, उनको बहुत डर सा लग रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे चलता रहा तो हम अपनी ज़िंदगी जिएंगे कैसे। आखिर क्या हो गया वहाँ पे कि उनका विश्वास सभी से टूट गया। आइए इस खतरनाक भूतिया घटना की कहानी जिया की ज़ुबानी डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी थी ना, आज से काफ़ी साल पहले घटी थी। कोलकाता के अंदर एकदम ही छोटे से गांव में, जिस गांव का नाम है बिसरापुरा। बिसरापुरा में एकदम ही छोटा सा गांव है और वहाँ पे एकदम ही नॉर्मल लोग हमेशा से रहा करते थे। ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी कर रहे थे और नदी से मछलियाँ निकालते थे, बेचते थे, ये सारे काम कर रहे थे। मतलब वहाँ के लोग बाहर जाके ज़्यादा जॉब नहीं किया करते थे। ज़्यादातर लोग अपने गांव में ही काम करते थे। और अभी भी वो गांव बहुत ही ज़्यादा छोटा है, बहुत ही एकदम अंदर साइड छोटा सा गांव है। उस गांव में मुश्किल से 15-20 घर होंगे, उससे ज़्यादा घर नहीं होंगे। ऐसा छोटा सा गांव है। तो उस गांव में क्या था कि एक टाइम पे एक बहुत ही ज़्यादा अफवाह बोलो, रियल बोलो, जो भी बोलो, फैली हुई थी कि रात के टाइम में कोई भी इंसान अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। और उनके गांव का एक पर्टिकुलर रोड का एरिया है, उस रोड पर कोई जा ही नहीं सकता। अगर उस रोड की तरफ कोई गया उस रोड पे, तो वो जिंदा वापस नहीं आ सकता। ऐसी एक बहुत ही भयानक अफवाह फैली हुई थी। गांव के लोग रात होते से ही थरथर कांपने लगते थे, एकदम घबरा जाते थे। उनको ऐसा लगता था कि रात हमारे लिए सही है ही नहीं। 24 घंटे हमारे यहाँ दिन ही रहना चाहिए, रात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि डर का एक अलग सा माहौल उनके घर पे, उनके दिलों में घर करके बैठा था। क्योंकि कोई भी इंसान, यार बोलो, कोई बाहर गया है कुछ बेचने, बिजनेस करने, तो वो रोड से तो लौटेगा ही ना। लेकिन लेट होने के बावजूद भी, उनको उनका सामान नहीं बिकने के बावजूद भी रात होने से पहले अपने घर वापस लौटना पड़ता था। और 9 बजे के बाद तो बिल्कुल भी उस रोड से नहीं आ सकते, ऐसा वाला था। तो गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहे थे। उनके गांव में, मतलब जिस टाइम की घटना है उससे 10-11 साल पहले ही एक छोटी सी पुलिस चौकी खुली थी। तो वो पुलिस चौकी में एक इंस्पेक्टर, हवलदार और मतलब थोड़े बहुत लोग काम किया करते थे। और 10-15 साल पहले की बात है, उसमें जो काम करने वाले इंस्पेक्टर थे ना, वो कोई बड़ा सा केस सॉल्व कर रहे थे। उस गांव का ही केस, भारी केस था। और सॉल्व करते करते अचानक से वो कहीं गायब हो जाते हैं। और गायब होने के बाद वो कभी मिलते ही नहीं हैं। बहुत इंक्वायरी की जाती है, बहुत पता लगाया जाता है। जो हवलदार थे, बाकी बड़े शहर, बड़े गांव के पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट करते, सब कुछ करते हैं, बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इंस्पेक्टर नहीं मिलते हैं। और जब से वो इंस्पेक्टर गायब हुए थे ना, उसी टाइम से इस गांव में ये घटना घटनी स्टार्ट हुई थी कि कोई भी इंसान 9 बजे के बाद उस रोड से नहीं गुजर सकता। क्योंकि जब भी कोई इंसान गुजरता था ना, उन्हें वही पुलिस इंस्पेक्टर सफ़ेद सी वर्दी में रोड के बीचों बीच खड़ा हुआ दिखाई देता था। और जब वो दिखाई देता था, उसको अगर किसी ने देख लिया, उसके बाद वो जिंदा नहीं बचता था किसी और को कुछ बताने के लिए। ऐसा वाला था। और ये गांव वालों को पता कैसे चला, मैं ये बताती हूँ। 2 लोग, गांव के बूढ़े लोग थे, जो उस रोड से कुछ बेच के अपना सामान वामान लौट रहे थे शहर से। एक जो आदमी था ना, वो जो इंस्पेक्टर दिखाई देता रोड के बीचों बीच, उसके करीब तक पहुंच गया था। और दूसरा वाला आदमी 1 नंबर जाने के लिए रोड के किनारे दूर रह गया था। और उसने देखा था कि एक सफ़ेद वर्दी वाले इंस्पेक्टर के सामने उसका साथी खड़ा है और अजीब सा ज़ोर ज़ोर से ऐसे ऐसे काँप रहा है और काँप के वहीं पर गिर जाता है। वो जो आदमी दूर से देखा था ना, वो जहाँ से देखा था उधर से ही शहर की तरफ ही धीरे से निकल जाता है, बिना पता करे, बिना उस भूत के पता लगे वहाँ से निकल जाता है। और वही पूरे गांव को बता देता है कि इस गांव में इंस्पेक्टर का भूत रात के टाइम में भटक रहा है। तो अच्छा इसी में है, भलाई इसी में है कि 9 बजे के बाद बाहर निकलना बंद कर दो। तब से गांव वाले लोगों ने बाहर निकलना बंद किए थे। लेकिन
सब लोग तो नहीं मानते ना। हम्म। जो गांव में है, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, जो रोज कुछ ना कुछ एक्टिविटीज फील कर रहे हैं, सिर्फ वही मानेंगे। बस ये आज से 13-14 साल पहले की घटना है, जैसे कि मैंने बताई। तो उस टाइम पे क्या होता है कि एक नया इंस्पेक्टर वहाँ पर उस पुलिस स्टेशन में आता है, जिसका नाम था विवेक। वो इंस्पेक्टर आता है और पूरे गांव में घूमना चालू करता है, गांव वालों के बारे में पता लगाना, कौन कैसे रहता है, कौन क्या करता है, किसके ऊपर कौन सा केस है, सारी चीज़ें पता लगाता है। तभी अचानक से उनमें से एक दो बूढ़े आदमी बाहर निकलते हैं और बोलते हैं, इंस्पेक्टर साहब, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको जितनी भी इंक्वायरी करनी है, जो भी करना है, आप दिन में ही किया करो, रात के वक्त आप बाहर मत निकलना, और ख़ास करके इस गांव के पास वाले रोड से गुजरते हुए तो बिल्कुल भी मत जाना। यानी कि अपना वही रोड, मेन रोड, जिस रोड से आप थाने जाते हो, जो आपका थाना है उस थाने जाते हो। तो इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं विवेक कि क्यों क्यों क्या दिक्कत है? तो वो जो बूढ़े लोग थे वो उनको सारी सच्चाई बताते हैं कि यहाँ पर ऐसा ऐसा होता है, जो पुराने इंस्पेक्टर थे उनकी आत्मा यहाँ पर भटकती है। तो ये विवेक बोलते हैं, क्या बात कर रहे हो आप लोग? मैं पुलिस वाला हूँ और मैं ऐसी चीज़ें मानूंगा भी, और मैं विश्वास करूँगा, और मैं डर के रहूँगा? क्यों? मतलब कि मैं बाहर ना निकलूँ, रोड की तरफ ना आऊँ, और आपके गांव में धड़ल्ले से क्राइम होते रहे? ये तो नहीं हो सकता ना। तो बूढ़े अंकल बोलते हैं कि इंस्पेक्टर साहब, हम ऐसा नहीं बोलना चाहते, हम आपके भलाई के लिए बोल रहे हैं। तो विवेक बोलते हैं, जो इंस्पेक्टर थे वो, कि ठीक है ठीक है, और वैसे भी अगर आप बोल रहे हो भूत की आत्मा, मतलब इंस्पेक्टर की भूत आत्मा जो भटकती है, तो मैं भी तो इंस्पेक्टर हूँ ना। हम दोनों मिलेंगे, साथ में पार्टी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, वो भी अपना केस सॉल्व करेगा, मैं भी करूँगा। आप ज़्यादा चिंता मत करो, आप अपने गाँव पे ध्यान दो। ऐसा बोल के इंस्पेक्टर साहब विवेक वहाँ से निकल जाते हैं, अपना थाना पहुंच जाते हैं। थाना पहुंचते हैं और उसके बाद थाना में बैठते हैं वहाँ पर, और जो भी कांस्टेबल लोग थे, बाकी लोग थे, उनसे बात करते हैं, बोलते हैं। गांव वाले बड़ी बहकी बहकी बात कर रहे थे, कुछ अजीबोगरीब बातें कर रहे थे। बोल रहे थे कि गांव के उस रोड से आना जाना नहीं है रात के 9 बजे के बाद, मतलब अपनी ड्यूटी छोड़ दें, हम रात के टाइम में रोड पे निकले ना, हम देखने के लिए कौन क्या कर रहा है। तो कांस्टेबल जो एक था, जिसकी उम्र लगभग ज़्यादा थी, लगभग 45-46 साल की उम्र थी, वो कांस्टेबल बोलता है कि सर, मैं आपसे बोलना तो नहीं चाहिए, आप मुझसे सीनियर हो, लेकिन आपसे मेरी उम्र ज़्यादा है और तजुर्बा ज़्यादा है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गांव के लोग सही बोल रहे हैं, आप उस रोड पे रात के टाइम पे मत जाना। मतलब जितना भी हमको इंक्वायरी करनी, जो भी करनी, हम दिन में कर लेंगे, 8 बजे से पहले कर लेंगे, हमें 9 बजे के बाद जाना ही क्यों उस रोड से? तो इंस्पेक्टर विवेक बोलते हैं कि आप भी ऐसी बात कर रहे हो? कम ऑन, आप तो पुलिस वाले हो, आप ऐसी चीज़ों पे कैसे विश्वास कर सकते हो? कांस्टेबल बोलते हैं कि मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, और मुझे पता है कि भूत प्रेत जैसी चीज़ें होती हैं, और वो होती हैं और बहुत बुरे लेवल तक किसी का कुछ भी बिगाड़ सकती हैं। तो आप विश्वास करो मत करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ऐसे बाहर मत निकलना। बोलते हैं विवेक इंस्पेक्टर की, ठीक है, अच्छा है, नहीं निकलूँगा, काम ही क्या है मुझे, वैसे भी अपने घर निकल जाऊँगा थोड़ी देर में, अभी टाइम 7:30 का हो रहा है, 8 बजे तक घर निकल जाऊँगा, घर चले जाऊँगा, क्या ही मतलब है मुझे। ये इस गांव में नहीं रहते थे, जो इंस्पेक्टर थे ये विवेक, वो इस गांव में नहीं, ये इस गांव के बाजू वाले 2-3 गांव के बाद शहर में रहते थे। वो रोज अप डाउन कर रहे थे अपनी जीप से, इस गांव के पुलिस स्टेशन में आते थे। ऐसा वाला था, क्योंकि उनके उम्र थी यही 28-29 साल के, उनके बच्चे भी पढ़ाई कर रहे थे, ऐसा वाला था। तो ये बोलते हैं कि ठीक है, मैं अब थोड़ी देर में निकलूँगा ही, बोले कांस्टेबल को, थोड़ा और भी जो चेक करना रहता है, पुलिस स्टेशन में सारी चीज़ें चेक करते हैं, फाइल वाइल, और लगभग 8 बजे करीब सोचते हैं कि मैं निकलता हूँ जीप से, अपनी जीप से वो अपने शहर की तरफ निकल जाते हैं, अपने शहर की तरफ निकलते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं लगभग 8:30 बजे तक। अपने घर पहुंचते हैं, खाना वाना खाते हैं, और 10:30-11 बजे तक सोने की तैयारी करने लगते हैं। तभी अचानक से उस गांव से
जिस गांव में इनका पुलिस स्टेशन था उस गांव से इनको फ़ोन आता है किसी का, घबराए हुए, कि इंस्पेक्टर साहब जल्दी आ जाओ, वरना वरना ये लोग हमें मार डालेंगे, हमें नहीं छोड़ेंगे, हम हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें मारने की कोशिश करें, जल्दी आ जाओ। ये 2-3 लोगों के साथ में चिल्लाने की आवाज़ थी। इंस्पेक्टर साहब घबराहट होती है, ये कौन से लोग हैं, क्या चिल्ला रहे हैं, और मेरा पर्सनल नंबर किसी के पास कैसे पहुंचा, हाँ। ऐसा वाला। वो फटाफट उठते हैं, अपनी वर्दी पहनते हैं और निकलने लगते हैं। उनकी पत्नी जो बोलती हैं विवेक की कि आप ऐसे इतने रात में बाहर क्यों निकल रहे हो, लगभग 11 बजे का टाइम हो रहा है। तो इंस्पेक्टर विवेक बोलते हैं 11 बजे हो, 12 बजे हो या 4 बज रहे हो, ड्यूटी होता है, मैं अपना ड्यूटी ना करूं। तो पत्नी बोलती है लेकिन फिर भी आप क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। ये बताते हैं कि जिस गांव में मेरा पुलिस स्टेशन है उस गांव से मुझे फ़ोन आया है, वहाँ पे जा रहा हूँ मैं। पत्नी मना करती है, बोलती है आप अपने वहाँ पे पुलिस स्टेशन फ़ोन कर दो, कांस्टेबल लोग, कांस्टेबल चले जाएंगे, आप मत जाओ। लेकिन ये अपने ड्यूटी को लेके बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे। ये बोलते हैं मैं निकल रहा हूँ, बात किसी कुछ नहीं सुनते हैं, अपनी जीप निकालते हैं और अपने शहर से निकल जाते हैं उस गांव में जाने के लिए। लगभग बातचीत होने में, पत्नी के साथ निकलने में इनको लगभग 11:45 बजे का टाइम हो जाता है। ये उस गांव के उस रोड पे एंटर कर जाते हैं जहां पर मना किया गया था कि यहाँ पर नहीं आना है। वो उस रोड पे जैसे ही पहुंचते हैं वैसे ही क्या पाते हैं कि यहाँ पर पूरा धुआं फैला हुआ है, पूरा धुआं, जैसे कि यहाँ पर आग लग गई हो रोड पे और किसी ने आग बुझा दी और धुआं फैला, ऐसा फैला हुआ है। और अचानक से उनकी जीप में ऐसे ब्रेक लगती है और उनकी जीप वहीं पर रुक जाती है। लेकिन ये वो वाले रास्ते में एंटर ही क्यों किए? क्योंकि उस गांव में जाने का इकलौता वही रास्ता था। अच्छा, मतलब दूसरा रास्ता बना ही नहीं है गांव वाले? नहीं, और गांव वाले जाते भी नहीं थे 9 बजे के बाद कहीं आना जाना। मतलब गांव वाले खुद के गांव में ही रात के समय खुद के घरों में ही कैद हो जाते थे एक मजबूरी के चलते, और वो मजबूरी शायद वही भूतिया रास्ता था ना। हाँ। फिर क्या होता है जब उनकी जीप वहाँ पर रुकती है, धुआं फैला हुआ है, वो अपने जीप से बाहर निकलते हैं कि क्या पंगा है भाई। अपनी बंदूक जो थी वो साथ में रखे हुए थे, ये क्या पंगा है, कौन है यहाँ पर, कोई गुमराह करने की कोशिश नहीं कर रहा है, कोई भारी क्रिमिनल टाइप तो नहीं आ गया यहाँ पर। वो अपना बाहर निकलते हैं और धुआं को ऐसे चीरते हुए आगे जाने लगते हैं। सोचते हैं कि जीप लेके जाना सही नहीं है, जीप में बैठा रहूंगा, जीप चलाने फोकस करूंगा, किसी के ऊपर अटैक करने में फोकस करूंगा। तो वो अपने जीप से बाहर निकल गए हैं, अपना बंदूक हाथ में पकड़े हुए हैं और धुआं से चीरते आगे निकल रहे हैं। थोड़ी दूर आगे गए ही हैं कि अचानक से उन्हें सफ़ेद वर्दी में एक पुलिस वाला दिखाई देता है जिसको वो पीछे से देखे थे। वो बोलते हैं हेलो, कौन, और आप इतनी रात में ये धुआं कैसे हुआ, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी रात में ऐसे बाहर नहीं निकलना चाहिए और धुआं आपने फैलाया, यहाँ पर आग आपने लगाया है, ऐसा बोलते हैं इंस्पेक्टर विवेक। जो आदमी जो वर्दी में उस तरफ मुंह करके खड़ा हुआ था वो झटके में इनकी तरफ मुंह करता है, और जैसे ही इनकी तरफ अपना मुंह करता है उसकी शक्ल पूरी तरह से जली हुई थी, पिघली हुई जली हुई शक्ल, यहाँ से सब कुछ पिघल के गिर रहा है, पूरे शरीर से मांस के टुकड़े ऐसे पिघल के गिर रहा है। लेकिन उसने वर्दी पहना हुआ है सफ़ेद, और यहाँ पर जो वर्दी नंबर रहता है वो लिखा हुआ है, वो पढ़ लेते हैं इंस्पेक्टर विवेक। बस इतना ही पढ़े हैं, वो जो आदमी था ना इनकी तरफ देख के ज़ोर से चीखता है, और जैसे ही ज़ोर से चीखता है उसके मुंह से अजीब सा खून पता नहीं क्या निकलता है। ये उसको देख के समझ चुके थे कि ये कोई नॉर्मल इंसान हो ही नहीं सकता, और इतना अच्छा मेकअप करके कोई रोड पे खड़ा होगा नहीं। वो वहाँ से भागना स्टार्ट करते हैं, लेकिन जैसे वहाँ से वो भाग रहे हैं, जीप के पास पहुँचे ही थे कि अचानक से उनको उनके पीछे से मार महसूस होता है, और जैसे मार महसूस होता है वो पीछे मुड़ के देखते हैं, वो जो आदमी वर्दी में दिखाई दिया था वो उनके मुंह के सामने ऐसे हवा में लटका हुआ है। वो आदमी को देख के ज़ोर से चीखते हैं और चीख के वहीं पर डर के मारे बेहोश हो जाते हैं, वहीं पर अपने जीप के पास। अब इनकी आंख खुलती है सीधे हॉस्पिटल में। कितने बजे का टाइम है, क्या हुआ है, इनको कुछ नहीं पता। जब आंख खुलती है, कांस्टेबल भी वहाँ पास में थे, इनकी
पत्नी भी थी, गांव के भी 2-4 लोग थे। जब आँख खुलती है पूछते हैं कि मैं यहाँ पर कैसे आया, कब आया, तो जो गांव वाले लोग, कांस्टेबल, पत्नी, सब लोग बताते हैं, वो सुन के ये शॉक्ड हो जाते हैं। सब लोग क्या बताते हैं कि आपको यहाँ पर इस हॉस्पिटल में रहते हुए पूरे 1 हफ्ते हो चुके हैं। मतलब 1 हफ्ते से वो यही कंडीशन में जूझ रहे थे और इनको पता भी नहीं। है और आज 1 हफ्ते बाद होश में आए हैं। जब ये होश में आते हैं सबको सारी बात बता देते हैं कि मुझे फ़ोन आया था आपके बिसरापुरा गांव से और मुझे ऐसा घबराते हुए, और वहाँ पे ऐसा इंसान दिखाई दिया था जिसका वर्दी नंबर इतना था। जैसे ही कांस्टेबल सुनता है कि वर्दी नंबर इतना था, वो सुन के वो हो जाता है, बोलते हैं कि क्या बात कर रहे हो सर, ये आपसे पहले वाले जो इंस्पेक्टर थे उनका वर्दी नंबर था ये, आपने क्या उनको देखा? ये बोलते हैं हाँ हो सकता है, लेकिन क्या हुआ, वो यहाँ पर काम नहीं करते क्या? कांस्टेबल बोलते हैं सर, आपने जिस हालत में देखा वो इंसान की हालत देख के लग रहा था कि वो जिंदा इंसान होगा। तो बोलते हैं इंस्पेक्टर विवेक कि नहीं, वो तो मुझे अजीब सा, भूत होते हैं नहीं होते मुझे नहीं पता, लेकिन अजीब सा भूत जैसा ही दिख रहा था। कांस्टेबल बोलते हैं कि सर वो उन्हीं का भूत है, इंस्पेक्टर संतोष का भूत है। अच्छा। जो कि आज से कुछ साल पहले इस पुलिस स्टेशन में काम किया करते थे, जो गायब हुए थे, जिनको ढूंढने की बहुत कोशिश किए थे, उनका ही भूत था। ये बोलते हैं हाँ, एक सेकंड, मुझे उसने कुछ बोला था, मुझे कुछ बोला था, मैंने बोला तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, सारी चीज़ें। उसने मुझे बोला था कि मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ, मुझे जल्दी से वो केस सॉल्व करना है, ऐसा बोला था उसने। और मैं उसको देख के डर गया था और मैं बेहोश हो गया था। तो ये वो कांस्टेबल सुनते तो बोलते हैं कि हाँ सर, वो किसी फाइल के ऊपर उस पर काम कर रहे थे, वो केस के ऊपर, और उसके बाद अचानक से कैसे गायब हुए, क्या हुआ था नहीं पता। और आज भी उनकी आत्मा अपनी ड्यूटी कर रही है, उस रोड पे अभी भी भटक रही है और शायद उस क्रिमिनल को ढूंढने की कोशिश कर रही है। आपने बताओ, मतलब कितने सारे हमने ऐसी घटनाओं की कहानी सुने हैं जहाँ पर वेट करता है कोई शैतान कि उसको उसका शिकार मिल जाए। कोई आदमखोर किसी का वेट कर रहा होता है कि उसका भूख मिट जाए, उसका पेट भर जाए। लेकिन यहाँ पे एक पुलिस वाले की आत्मा वेट कर रही है कि वो एक केस सुलझा ले या फिर एक क्रिमिनल को पकड़ ले, ऐसी कुछ है। हाँ ऐसे ही। और हो सकता है कि जो लोग उनको देख के खत्म हो जाते हैं, वो डर के मारे खत्म हो जाते होंगे, क्योंकि हर इंसान किसी प्रेत आत्मा को देख के वो डर बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो तुरंत उसको सदमा लगता है और इंसान मर जाता है। सही बात है। तो बस भाई, इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है बाकी? इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी जो इंस्पेक्टर विवेक है, उनकी लड़की अनन्या ने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, सभी को जानकारी मिली। पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ताकि ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।